Welcome back to Professor Rashid Mirani Academy, and now we are going to continue our lecture series of past paper analysis. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्वेश्चन 10 जो है हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को टच करते हैं। 11 क्वेश्चन से चलने से पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 का थोड़ा सा स्लाइड टच हम देखें कि क्वेश्चन नंबर 7 में जो है जो हमारे पास पोएट जो थे कीट्स, वो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि हु वाज द रोमांटिक पोएट डाइड यंग। अब ऐसा भी आ सकता है कि यंग जो पोएट है हु डाइड इन अर्ली एज, तो कीट्स जो है वो राइट आंसर है, परफेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आ सकता है, यानी रोमांटिक पोएट्स जितने भी मेजर रोमांटिक पोएट्स हैं उनमें से क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं। 3 से 4 क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं, कंटिन्यूअसली क्वेश्चन दिए हैं, एज में से क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज रिगार्डेड एज डिस्टोपिया। अब यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि जो हमारे पास जानराज ऑफ लिटरेचर, जो जानराज ऑफ लिटरेचर है उसको हमें डीपली समझना चाहिए। कौन सी चीजों को? नॉवेल्स के जो जानराज हैं। ठीक है, तो हमने जो है बेसिकली 5 to 8 जानराज हमने पढ़े थे, या नॉवेल्स की टाइप्स कौन सी हैं उनको हमने डिस्कस किया था। ठीक है, जो हम ऐसा भी कह सकते हैं टाइप्स ऑफ नॉवेल्स, तो उनको हमने डिस्कस किया था। और इसमें से जो डिस्टोपिया है वो किस तरीके का नॉवेल है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जितने भी नॉवेल्स आए हैं वो किस तरह के नॉवेल्स हैं। अब इसमें जो है एक हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी सोसाइटी होती है। डिस्टोपिया में ये होता है कि हाइपोथेटिकल एंड इमेजिनरी सोसाइटी होती है, जिसमें साइंटिफिक फिक्शन को दिखाया जाता है। ठीक हो गया, और उसके बाद जो है ये जो सोसाइटी होती है एंड कैरेक्टर का जो रिलेशन होता है उसमें ये होता है कि इट इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय इविल्स, यानी कि डिसऑर्डरली मैनर में जो है सोसाइटी होती है, चल रही होती है। और इट इज अपोजिट टू यूटोपिया। यूटोपिया क्या होती है? इट इज अ सोसाइटी ऑफ परफेक्ट मैनर्स, परफेक्ट सोसाइटी, आइडियल सोसाइटी, आइडियल पीपल, आइडियल एटमॉस्फेयर। अब इसका जो अपोजिट है वो है डिस्टोपिया। ठीक है, जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 में, डिस्टोपिया। अब ये इसका अपोजिट है यूटोपिया का। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हमने नॉवेल्स की जो टाइप्स हैं उनको हमने पढ़ा होगा, और जो बेस्ट नॉवेल्स हैं या फेमस नॉवेल्स हैं उनको हमने रिवाइज किया होगा, या सिर्फ आप कुछ ना करें, मेरी सिंपल टिप है आपके लिए, क्या बैकग्राउंड किस तरह से, कि कौन सी फिलोसफी से ये बिलोंग करते हैं, ये लाजमी है। कौन सी फिलोसफी से इनकी फाउंडेशन है उसको हमें समझना चाहिए, ताकि वो जितने भी यहाँ पे ये जो क्वेश्चन सेट किए गए हैं आफ्टर जो है 11 से, तो यहाँ पे ये पूछ ही ऐसे रहे कि कौन सी चीजें जो है किस फिलोसफी से, किस टर्म से, किस साइकोलॉजी से बिलोंग करती हैं, किस सोसाइटी से रिफ्लेक्शन लेती हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास एक ही नॉवल है, प्लेग नहीं है, यहाँ पे लेडी चैटरलीज नॉवल एंड्स एंड मीज नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है मार्क्सिज्म वाला कॉन्सेप्ट जो है, उसको जो है रिजेक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है, फेल्यूर जो है, वो 1984 जो जॉर्ज ऑरविल का नॉवल है उसको ये रिफ्लेक्ट करते हैं। जॉर्ज ऑरविल का जो नॉवल है 1984। अब यानी कि हमें ये पता चला कि इनके जो जॉर्ज ऑरवेल का दूसरा वर्क है उसको भी हमें देखना चाहिए, एनिमल फार्म। ठीक है, जो मोस्ट फेमस वर्क है, ये दोनों इनके 1984 एंड एनिमल फार्म बड़े फेमस वर्क्स हैं। तो इनको हमें देखना चाहिए कि ये किस तरह के वर्क्स हैं और किस तरह की सोसाइटी को ये रिफ्लेक्ट करते हैं। यानी जो भी हम नॉवल पढ़ें या प्ले पढ़ें तो किस तरह से
कौन सी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करते हैं और कौन सी फिलोसफी से बिलोंग करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। नंबर 12, थिएटर ऑफ एब्सर्ड वाज इंस्पायर्ड बाय विच फिलोसॉफिकल मूवमेंट। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास ये